हाय, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैग्मेटिज्म को एम एंड एजुकेशन से लिंक करते हैं। व्हाट विल बी द एम ऑफ एजुकेशन अगर हम प्रैग्मेटिज्म लेके चले, प्रैक्टिकलिटी लेके चले। अब आपने देखा जो प्रैग्मेटिज्म है, ये तो फिलॉसफी ऑफ चेंज है। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सो देयर कैन बी नो परमानेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन बोलना ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ वर्किंग एम्स होगा जो टेम्परेरी हैं, जो चेंज हो सकते हैं। ये जो फिलॉसफी है, ये मेनली देखा जाए तो यूएसए की फिलॉसफी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं पर इसका ओरिजिनेट हुई है, वहीं से। और इसके जो मेन फिलोसफर्स हैं, जो मेन एडवोकेट हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं। जॉन ड्यूई उनमें से एक हैं। उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन जो होना चाहिए, वो होना चाहिए ए एम्स विच आर बेस्ड ऑन एजुकेंट्स एक्शन एंड नीड्स, एम्स विच elicit the educand's cooperation, ये इंपॉर्टेंट है, cooperation, and aims which are specific and temporary, not permanent and general। तो जिस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है, उस हिसाब से आपकी नीड चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, उसके हिसाब से ही आपके जो काम आएंगी चीज़ें, जो ट्रूथ होगा, जो रियलिटी होगी, जो वैल्यूज होंगी, वो भी चेंज होंगी। तो अगर इन चीज़ों को देख के चलें और यहाँ पर अगर हम फोकस करें इस पॉइंट पे कि दिस philosophy has originated from USA, and if you see the current state you will get to know the point कि किस तरह के चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की झलक मिलेगी आपको, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की झलक मिलेगी, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स किस तरह से फॉलो करने हैं, वैल्यूज किस तरह से जनरेट होंगी, ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड बात होगी कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट विल मेक एवरीथिंग राइट, दैट विल बी द मेन पॉइंट। तो वो आपको जब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होगा। तो अगर फिर भी हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, वर्किंग एम ऑफ एजुकेशन की, तो कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो कॉमन रहेंगे। यस, यहाँ पे एक फिक्स चीज़ नहीं होगी, एक जेनरिक सी बात की जाएगी जो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी। सो स्टिल वी कैन सम लिस्ट सम पॉइंट्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन हेयर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा क्रिएशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज कैसे बनेंगी? एक्टिविटी करके, एक्सपीरियंस करके। किसी आइडिया को फॉलो नहीं करना है, नेचर का इंतजार नहीं करना है, काम करना है, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, वहां से सीखिए। हमें जो एजुकेशन का एम होगा, वो होगा कि टू डेवलप वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ। स्टूडेंट शुड डेवलप वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ। वो जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब तक वो खुद चीज़ों की समझ नहीं रखेगा, जब तक वो वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकता है? देयर इज नो एग्जैक्ट रिटन वैल्यूज कि आपको ये वैल्यूज ठीक हैं, ये सही है, ये गलत है। आपको डेवलप करनी है वैल्यूज खुद से। वैल्यूज टॉट शुड मीट द नीड्स ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। जो हमें वैल्यूज पढ़ाई जा रही हैं, वो जो जो चाइल्ड है, उसकी जो नीड होगी सोसाइटी में, उस पर डिपेंड होनी चाहिए, उसको मीट करनी चाहिए। इट विल गो फॉर अ मैक्सिमम ग्रोथ। हाँ, इकोनॉमी में बहुत फायदा हो जाएगा इस तरह की मेंटालिटी से। ग्रोथ शुड बी कंड्यूसिव टू द मास, टू द मैन एंड द सोसाइटी। कंड्यूसिव होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैन के साथ सोसाइटी भी आ रहा है, डेमोक्रेटिक बात थोड़ी सी की जा रही है कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड द कंडीशन फॉर द बेटर एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो एम ऑफ एजुकेशन एक तरह से क्या हो गया कि कंडीशन देनी है कि वो बेटर और कंटिन्यूअस ग्रोथ कर पाए। तो हमें माहौल ऐसा बनाना है कि कोई भी जो है वो ग्रो कर पाए। दैट्स अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। एक तरह से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी हो, मेरिट पे बात हो, है ना, जो रिजल्ट दे उस आदमी को आगे लाया जाए, सच थिंग्स। अब देखिए, हार्मोनियस डेवलपमेंट भी यहाँ पे फोकस की जाती है। अब यस, दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल रियलिटी, बट दे डू नॉट इग्नोर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैन। मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, मोरल एंड रिलीजियस जो नीड्स हैं, वो भी मीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ जाना है, बट इट विल डिपेंड ऑन द मैन हिमसेल्फ, व्हाट ही वांट्स, व्हाट इज हिज गोल्स लाइफ, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट सोसाइटी नीड्स, अकॉर्डिंग टू दोज द एम ऑफ द एजुकेशन विल चेंज। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो एम ऑफ एजुकेशन का होगा विल बी टू डायरेक्ट द इम्पल्सेस, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज टुवर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फेल्ट वांट ऑफ द चाइल्ड इन हिज एनवायरनमेंट। वो जिस एनवायरनमेंट में है, उसकी जो उसने जो फील की है नीड, जो उसकी जो इम्पल्सेस हैं, जो इंटरेस्ट एबिलिटीज हैं, वो उसकी सेटिस्फैक्शन की तरफ उसको हमें लेके जाना है। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सोशल इफिशिएंसी। जो हमारी नेचुरल एनर्जीज हैं, वो डू नॉट एग्री विद द लाइफ कस्टम्स ऑफ द ग्रुप। वो सभी के लिए शायद वो ठीक नहीं बैठे। हम कई ऐसे काम नहीं करेंगे जो हमारी सोसाइटी को मंजूर ना हो। तो इट नीड्स टू बी हैबिचुएट, द पर्सन नीड्स टू बी हैबिचुएट
एन इंडिविजुअल टू सोशल रूल्स। तो अबाइड करना है, देयर आर सम रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर आ गया कि एक और चीज़ यहाँ पर बोली जाएगी कि इंडस्ट्रियस कंपिटेंस होनी चाहिए आपकी, यू लुक फॉर दैट, एंड गुड सिटीजनशिप। तो देखा एक तरह से सोशल हार्मनी पर भी यहाँ फोकस किया जा रहा है डेमोक्रेटिक सेटअप में। और द फिफ्थ पॉइंट है दैट इज अ प्रॉपर एडजस्टमेंट टू फिट इन एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप किस तरह से फिट हो सकते हैं बेस्ट, वो यहाँ पर एम होना चाहिए एजुकेशन का। उसको क्या पढ़ाया जाए, किस तरह से उसकी पढ़ाई की जाए कि वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में फिट हो पाए, सोशली वो फिट हो। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ द नीड ऑफ द बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। ये तभी प्राप्त होगा जब इंडिविजुअल का और सोसाइटी के जो जो नीड है वो फुलफिल हो। ये नहीं कि सिर्फ जो इंडिविजुअल है नीड वही हमारी पूरी हो रही है, सोसाइटी की नहीं हो रही है, या उल्टा कर सकते हैं, सोसाइटी की नीड पूरी हो रही है बट एक इंडिविजुअल जो है ह्यूमन बींग उसकी नीड्स जो है जो हमारी एजुकेशन है उसकी तरफ नहीं लेके जा रही है। तो बोथ नीड टू बी बैलेंस्ड और बोथ शुड बी सेटिस्फाइड। ये तभी हो पाएगा, तभी प्रॉपर एडजस्टमेंट हो पाएगी मैन और सोसाइटी की। तो दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम बुलेट्स पॉइंट में लेके चले तो।